हेलो दोस्तों, आपने बिग बैंग के बारे में तो सुना ही होगा। बिग बैंग ऐसी घटना है जो कि पास्ट में बहुत पहले हुई थी और इस तथ्य को साइंटिस्ट कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। तो इसकी शुरुआत होती है 1929 में, जब एक साइंटिस्ट जिसका नाम कि एडविन हबल था, उसने देखा कि जब उसने यूनिवर्स या फिर स्पेस का विश्लेषण किया तो उसने देखा कि गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसी प्रकार उसने चारों तरफ गैलेक्सियों को देखा और पाया कि जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर है वो उतनी ही स्पीड से हमसे दूर जा रही है। अब यहाँ पे गैलेक्सियों का दूर जाने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई पुल कर रहा है या फिर उन पर कोई फोर्स लग रहा है। एक्चुअली में गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर इसलिए जा रही थी क्योंकि जो उनके बीच का जो स्पेस है वह फैल रहा था, ना कि उन पे कोई फोर्स काम कर रहा था। और फोर्स अगर काम भी कर रहा था तो वह केवल स्पेस में काम कर रहा था, जिसकी वजह से कि स्पेस फैल रहा था। वो वो फोर्स मैटर पर काम नहीं कर रहा था बल्कि स्पेस पे काम कर रहा था, जिसके कारण स्पेस फैल रहा था और गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर जा रही थी। तो इस बात से ये पता लगा, अगर गैलेक्सियाँ और स्पेस ये इस बात से ये पता लगा अगर गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसका मतलब है कि स्पेस अगर फैल रहा है तो पास्ट में स्पेस और भी कम डायमीटर का रहा होगा या फिर और भी नज़दीक रहा होगा और गैलेक्सी भी आपस में काफ़ी नज़दीक रही होंगी। तो ऐसे ही अगर हम पास्ट में और पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि इस स्पेस बहुत छोटा होता चला जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सारे स्पेस एक ही बिंदु में केंद्रित हो जाएगा। अब लोगों को लगता होगा कि अगर सब कुछ एक ही जगह केंद्रित हो रहा है तो सारा मैटर एक ही बिंदु पे आ जाएगा और वहाँ पर कंसंट्रेट हो जाएगा या फिर वहाँ पर उसकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, जो कि मैटर था वह स्पेस बनने के बाद बना। जब बिग बैंग हुआ उसके बाद स्पेस बहुत तेज़ी से फैला, उसमें स्पेस बहुत ही गर्म था, तो मैटर उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया। उससे पहले केवल रेडिएशन ही था। तो इस प्रकार से अगर हम पास्ट में पीछे पीछे जाएंगे तो मैटर धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा और केवल रेडिएशन ही बचेगा और ये रेडिएशन ही एक बिंदु पर केंद्रित होगा और ये बिंदु में एक फाइनाइट एनर्जी होगी, न कि इन्फिनिट एनर्जी। क्योंकि मैटर तो लुप्त हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनाइट एनर्जी जीरो वॉल्यूम में है, इसलिए इसे इन्फिनिटी कहा जाता है।